आज हम लोग सीखेंगे मेटा का नया अपडेट जो कि मेटा एड से रिलेटेड है और ये है मेटा का एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा का मतलब होता है द वन हु कंट्रोल्स। ग्रीक वर्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है बिकॉज मेटा ने पिछले कुछ टाइम से अपने एड टारगेटिंग को चेंज किया हुआ है। जो लोग मेटा एड्स आप में से रन करते होंगे उनको पता है कि मेटा एड्स में दो ऑप्शन थे। एक तो ओरिजिनल टारगेटिंग जिसके अंदर हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोगों के डेमोग्राफिक डिटेल्स, है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल टारगेटिंग किया करते थे। बाद में एडवांटेज प्लस टारगेटिंग आया जिसमें मेटा खुद से टारगेटिंग चूज करता है और एड्स को डिलीवर करने का काम करता था। फाइनली अब ये मेटा की जो एड डिलीवरी इंजन है ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो चुका है। नाउ मेटा एड्स जो लोग चलाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपके सेलेक्टेड टारगेटिंग की बजाय मेटा का जो मशीन लर्निंग है वो खुद डिसाइड करेगा कि ये एड किसको दिखलाना चाहिए, कब दिखलाना चाहिए। तो काफी सारा ऑटोमेशन आ चुका है विथ एंड्रोमेडा। नाउ आवर जॉब एज अ डिजिटल मार्केटर इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर रनिंग मेटा एड्स। पहले होता था कि आप सही टारगेटिंग करो, सही लोगों तक अपने ऐड को पहुंचाओ। उसके लिए आप उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक और बाकी के डिटेल्स पे जाते थे। और हम लोग जानते हैं कि ऐड चलाते समय पीडीए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। पीडीए का मीनिंग और भी होता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परसोना की। पी का मतलब परसोना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऐड किसको दिखेगा, कौन है टारगेट ऑडियंस, दैट परसोना। मेरा ऐड मेल को दिखेगा, फीमेल को दिखेगा, किसको दिखाई देगा, कौन से एज ब्रैकेट के इंसान को दिखेगा, दैट इज परसोना। डी का मतलब डिजायर, वो पर्सन क्या चाहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप वेट लॉस के लिए ऐड चला रहे हो, क्या वो पर्सन इस वक्त वेट लूज करना चाहता है, क्या वो इस वक्त इस कंडीशन में है कि उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि मुझे वेट लॉस करना है। सो डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रनिंग and we need to understand desire part, and then finally we have awareness. तो जिस पर्सन को आप ऐड दिखाने जा रहे हो वो किस स्टेज पे है, क्या वो अवेयर है, क्या वो पहली बार आपकी कंपनी को सुन रहा है, जान रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं मेटा ऐड के अंदर तो हम पीडीए के ऊपर काम करते थे। अब ये जो पीडीए का पार्ट है ये आपको बहुत डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एंड्रोमेडा। सो अब एंड्रोमेडा अपडेट के बाद हम अपने ऐड में या ऐड के एफर्ट में कौन से चेंजेस करें, कहां पे चीजें डिफर करेंगी, एंड्रोमेडा का मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे लोगे। तो अभी चूंकि रिसेंट अपडेट है लेकिन एडवांटेज प्लस टारगेटिंग तो पहले से है। तो एडवांटेज प्लस के साथ और एंड्रोमेडा के साथ अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो अब हम सब के लिए बहुत जरूरी है समझना कि आपको जो एडसेट का पार्ट होता है, एडसेट में जिसमें हम ऑडियंस चूज करते हैं, वहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एडसेट जो है वो काफी हद तक इररिलेवेंट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत बेसिक सेटिंग के साथ अब हो चुका है। अब जो भी गेम होगा वो एड पार्ट में होगा। सो हम लोग जानते हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं। कैंपेन, कैंपेन के अंदर यू हैव एडसेट जहां पे आप बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट ये सब सेट करते हो, एंड देन यू हैव एड का स्टेज। with this Andromeda update, ad part became the most important part of Meta ads. अब आपके एड को चाहे वो इमेज एड हो या वीडियो एड हो, मेटा विल अंडरस्टैंड दैट एड एंड अकॉर्डिंगली वो खुद ही टारगेट ऑडियंस चूज करके एड दिखाएगा। सो एंड्रोमेडा को रन करने में एनवीडिया और मेटा के खुद का हार्डवेयर चिप यूज हो रहा है और आप सबको पता है कि हर फील्ड में एआई है। सो एआई ये डिसाइड करेगा कि ये एड किस पर्सन को दिखना चाहिए, हु इज द रेलेवेंट ऑडियंस, हु इज द पर्सोना। तो उस पर्सोना को वो एड दिखाएगा। तो बेसिकली मेटा जो है वो आपके एड को रीड करेगा, आपके प्राइमरी टेक्स्ट को रीड करेगा और अकॉर्डिंगली सर्व करेगा, आपके बजट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा और अकॉर्डिंगली सर्व करेगा। सो अब वो दिन खत्म हो जाएंगे जिसमें कि हम लोग रेकमेंड करते थे कि यू शुड हैव
multiple ad set and then target different audience through ad set and go with multiple ads over there. वो खत्म. The new strategy is create a fresh campaign with only one ad set and create multiple ads. So अब एक कैंपेन में आपके पास ज्यादा क्रिएटिव्स होने चाहिए. एक कैंपेन के अंदर आप 4 से 5 क्रिएटिव यूज करो और हर साइजेस को कवर करो. तो 9:16 होना चाहिए, 16:9 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए. जितने भी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज हैं जो अलग अलग प्लेसमेंट पे दिखाई देती हैं, वो सारे फॉर्मेट्स कवर करिए. देन मेटा विद द हेल्प ऑफ एंड्रोमेडा विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका ये एड किस पर्सन को दिखाई देना चाहिए. सो द न्यू स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. आप ये जो स्टेज पार्ट है, अवेयरनेस वाला जो स्टेज पार्ट है, इसके हिसाब से 4 से 5 क्रिएटिव बनाओ, 4 से 5 एड फॉर्मेट बनाओ आप, और एक ही कैंपेन के अंदर वो सारे सर्व करो विथ वन एड सेट. दैट इज द न्यू फॉर्मूला. एंड देन यू हैव टू कीप आई ऑन ROAS और हाउ द एड इज परफॉर्मिंग. जो एड डिजाइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग रखेंगे. जो खराब परफॉर्मेंस में है उसको स्टॉप करेंगे एंड देन वी विल ट्राई विद द न्यू क्रिएटिव. तो एक कैंपेन विद 4 से 5 अलग अलग एड कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, एड साइजेस की नहीं, एड कंसेप्ट. सो एक कैंपेन में 4 से 5 एड कंसेप्ट पे काम करो आप, उनकी सारी फॉर्मेटिंग करो आप सारे साइजेस में, एंड देन यू आर सपोज टू रन द एड कैंपेन. ठीक है. सो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान दिन भर में लगभग 4000 एड इंप्रेशंस देखता है. इतने वो देखता है, कंज्यूम करता है एवरी डे ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सो अगर वो 4000 देखता है और उसमें से वो 30 से 40 पे एक्शन ले रहा होता है, सो मेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेलेवेंट एड सर्व करे. और इसी के लिए एंड्रोमेडा अपडेट लाया गया है, सो दैट यूजर जो है वो ज्यादा टाइम बिताए, अपने रेलेवेंट एड्स देखे जो उसके लिए, जैसे वेट लॉस में भी कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे वेट लॉस करना है मगर केटो डाइट पे ही करना है. तो एंड्रोमेडा विल मेक श्योर कि उसे केटो डाइट के ही एड दिखाई दे रहे हैं, है ना. सो ये जो सर्विंग है ये बेटर सर्विंग हो जाएगी. दैट मीन्स कि मेटा विद एंड्रोमेडा इज प्लानिंग टू प्रोवाइड यू बेटर परफॉर्मेंस विथ योर बजट एंड यू शुड नो हाउ टू यूज इट प्रॉपरली. मिलते हैं अगले वीडियो में.